इशिता मारी आदि को गोली, पीहू को हुआ जेल। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर आदि जबरदस्ती करता है और कहता है रोशनी को तो मैं लेकर ही जाऊंगा, कभी भी मैं उस लड़के से शादी इसकी होने नहीं दूंगा। जहां पर इशिता बार बार रोकने की कोशिश करती है, बट आदि ये कहता है कि प्लीज आप लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। आप लोग ये जान लो कि मैं कभी भी रोशनी की शादी होने नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। सब लोग डर जाते हैं, रोशनी भी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। जहाँ पर जब शगुन फ़ोन करती है मनी को, तो मनी कहता है अभी थोड़ा सा हमको लेट लगेगा आने में, फिलहाल तुम लोग किस तरह से हैंडल करो। बट आदि कहता है तुम चलो मेरे साथ, लेकिन इशिता रोकती, प्लीज़ बेटा तुम मेरे बेटा हो ना, मान लो मेरी बात को, ऐसा मत करो, अपने हाथ में क्यों ले रहे हो तुम। लेकिन वो कहता बस आपको जो करना है कर लीजिए। वो अपना गाड़ी पर जाता है और जबरदस्ती रोशनी को गाड़ी में बैठाता है, वहाँ से फर हो जाता है। बाकी सभी परिवार वाले के पीछे पीछे लग जाते हैं आने के लिए। जहाँ पर दूसरे तरफ जो है कोर्ट में वकील साहब समझाते सिमी को कैसे आपको बोलना है, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सिमी उसमें हाँ बोलते कि हाँ मैं वही बोलूँगा जो आप लोग कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सब लोग चले जाते हैं तो बात कुछ अलग ही बढ़ जाती है। सभी लोग पीछे पीछे आते हैं आदि के यहाँ पे, और आदि जो है जहाँ जा रहा होता है उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। जब कोर्ट में आती है कि देने की बारी फैसला, तो वहाँ पर जो है गवाही देने के लिए सबसे पहले सिमी को ही बुलाया जाता है, क्योंकि सिमी को बेटी थी अनन्या। ऐसे में वकील साहब जो है लड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है एक परम अलग से वकील सेट किया है, और साथ में वहाँ पर परम भी आ जाता है। जैसे ही परम को देखता है रमन समझ जाता है सब कुछ अब गड़बड़ होने वाली है। यहाँ पर रूही जो है डर से कांपने लगती है, लेकिन वो वकील बोलता है मैं जो हूँ ये परम की तरफ से हूँ। तभी जो है सब लोग कहते हैं ठीक है तो केस की सुनवाई की जाए। जैसे ही आदि गाड़ी खराब होती है, वहां पर वो जो है रोशनी को बाहर निकालता है गाड़ी से और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं छोड़ दूंगा, कभी नहीं। तुमको क्या लगता है तुम मेरे से प्यार करती है, एक दिन में क्या तुम उसका हो जाएगी? ये कहाँ का मजाक है? तुम भूल जाओ, मैं अगर जाऊंगा तुमको साथ में लेके जाऊंगा, और मैं इस जिंदगी में तुम छोड़ने वाला नहीं हूँ। बस मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मेरी हो, किसी और को होने नहीं दूंगा। तभी जो है वहां पर इशिता सबको आ जाते हैं, कहते देखो बाराती भी आ गए। यहाँ पर रमन की माँ हाथ जोड़ती सिमी के साथ में। सिमी जो है शपथ लेती जो कुछ मैं कहूंगी सत्य कहूंगी, और सबके सामने कहती है पीहू मेरी छोटी सी बेटी जैसी है, लेकिन अनन्या मेरी बेटी थी, आज वो नहीं रही, इसके लिए मुझे बहुत तकलीफ है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप उसने धक्का दिया जिससे कारण शायद मेरी बेटी नहीं रही, इसका आप जो इंसाफ कीजिए। यहाँ पर जो है जो बातें बोलती है सिमी जस्ट उल्टा बोल देती है। ये सुनते ही पूरा भला परिवार के होश उड़ जाते हैं। सिमी ऐसे कैसे बोल सकती है? रमन खड़ा होता है, बट वहां पर ऊपर से आदेश होता है बैठने के लिए, तो आपको कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। सिमी की बातों को वकील मान लेते हैं और वो कहते हैं ठीक है यहाँ पर जो है पीहू को बुलाया जाए। लेकिन सब लोग मना करते हैं, फिर भी कहते नहीं उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। इधर जो है आता है परम और सिमी को वहां से लेकर जाता है प्यार से, और वकील की जो बात होती है जज की उसे मानना ही है सबको। और इधर जो है दूसरी तरफ में जहाँ परिचिता बहुत परेशान है, आदि को बोलती बार मेरे बेटा हो तुम ना, ऐसी गलती नहीं कर सकती हो, प्लीज तुम छोड़ दो रोशनी को, तुम्हारे क्या बिगाड़ी है। लेकिन वो कहता नहीं छोड़ने वाला में से हूँ मैं, आप लोग क्या लगता है मजाक चल रहा है यहाँ पे? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जो मेरे सामने है उसे मैं मार दूंगा, और मेरे पास एक यही नहीं और भी कुछ है, मैं छोड़ने वाला में से नहीं हूँ। जहाँ पर सही परिवार वाले हार जाते हैं आदि से, और इधर जो है दूसरी तरफ सब लोग पीहू के पास जाते हैं, उसे जाने के लिए बोलते हैं कुछ नहीं कोई बोलेगा पीहू चलो। रमन बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता है, लेकिन यहाँ पर पीहू डरी हुई है। लेकिन जब फाइनल आती है बात, तो उसे जो है 8 महीने की सज़ा हो जाती है। और ये सुनते ही परिवार वाले एकदम थम से जाते हैं, ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ। जहाँ पर सेमी इतनी बड़ी चाल चल किसी को नहीं पता था, और वहीं पर जो है सब लोग गालियां देने लगते हैं सिमी को, तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती है, तुम बहुत ये है वो है, बहुत तरह की बातें बोलने लग जाते हैं। जहाँ पर सबसे बड़ा ठेस तो रमन की माँ को लगता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बिलीव करती थी। पुलिस कांस्टेबल आती है, पीहू को वहां से लेकर चली जाती है। रमन बेचारा बेटी को रोक भी नहीं पाता है। इधर जैसे फाइटिंग हो रहा था आलिया में और आदि समय, तब तक जो है आदि का गन नीचे गिर जाता है। उसी स्थिति में इशिता फायदा उठाती, गन को हाथ में ले लेती, बोलती आदि तुम उसे छोड़ दो तो मैं गोली मार दूंगा। आदि कहता तुम मेरी माँ हो ना, ऐसा नहीं कर सकती हो। बोलती कैसे नहीं कर सकती हूँ, मैं तो बोल रही हूँ वार्निंग छोड़ दो। लेकिन आदि बोलता मेरे पास और भी उपाय है, मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। कहते तुम मारोगे ही नहीं मुझे गोली, हमको सब पता है आप इसे प्यार इतना करते हो। आने वाले एपिसोड में इशिता सच में आदि गोली मार देती है, जिसका पूरा एपिसोड
हॉटस्टार उत्सव जियो हॉटस्टार आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।